कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक एमसी को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, क्या मैं जिंदा हूँ? ये इम्पॉसिबल है। अभी कुछ समय पहले ही तो मैं मर गया था। तभी हमें एमसी के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमसी बुरी तरह से खून से लथपथ होता है और वो अपने घुटनों पर आ जाता है। तभी उसके सामने खड़ा एक लड़का बोलता है, आखिरकार हमारी लड़ाई अंत तक आ ही गई। मर्सनरी के किंग सिसिल पर्डियम, जो इस कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर आदमी है। फिर वह लड़का हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी हारी हुई ये युद्ध अंत है। फिर वो लड़का उसकी तरफ तलवार करते हुए कहता है, कोई आखिरी बात है जो तुम बोलना चाहते हो? तभी हमारा एमसी बोलता है, नहीं, मुझे बस पछतावा है कि मैं अपना बदला पूरा नहीं कर पाया। तभी हमारा एमसी गुस्से में कहता है, आगे बढ़ो और मुझे मार डालो। तभी वह लड़का बोलता है, तुम कितने घमंडी हो। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम उस बर्बाद हो चुके पर्डियम के बेटे हो। और मैंने तो ये भी सुना है कि तुमने अपने पिता और बहन की मौत के बाद अपना घर छोड़ दिया था। कभी हमारा एमसी सीरियस होते हुए सोचता है, ये तो दूसरे राज्य का है ना, तो इसे ये सब कैसे पता चला? और वह लड़का स्माइल देते हुए बोलता है, तुम यही सोच रहे हो ना कि मुझे ये सब कैसे पता चला? चलो बता ही देता हूँ। वैसे भी मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। एक टाइम था जब मैं तुम्हें मरने के लिए ढूंढ रहा था। तभी मैंने एक फोर्स ज्वाइन की जिसका नाम था ड्यूक डेल्फिन। तभी हमारा एमसी सोचता है, क्या सच में कोई हमारे पेरिडियम हाउस के दूसरे फोर्स में था जिसने मेरे पिता और बहन को मारा? तभी वह लड़का बोलता है, ये सब समझाना बस बेकार की कोशिश है, वह भी ऐसे इंसान के सामने जो मरने वाला है। तो चलो इसे यहीं ख़त्म करते हैं। तभी हमारा एमसी गुस्से में बोलता है, यू बैस्टर्ड, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। और तब वह लड़का कहता है, और फिर वो उसे मार देता है। सीधे सच बताऊँ तो ये विलन बहुत हरामी लग रहा है। देख रहे हो ना किस तरह से उसने प्लानिंग करके एमसी के पूरे परिवार को मार दिया। और मुझे अंदर से लग रहा है कि एमसी को बहुत बुरा तरीके से मारा जाएगा। और क्या होगा वह तो कहानी के आगे ही पता चलेगा। बाकी अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। सिम शिफ्ट होता है और एमसी एक मिरर के सामने खड़ा होता है और सोच रहा होता है, उसने मेरा सिर काट दिया था लेकिन मैं तो जिंदा हूँ और मेरा सिर भी सही सलामत है। और गाइस, मैं माफ़ी चाहूँगा, वो पानी में अपना चेहरा देख रहा था। आगे बढ़ाते हैं। और एमसी अभी पानी में देख रहा होता है और बोलता है, मैं पहले से काफ़ी जवान लग रहा हूँ। और तभी एमसी इधर उधर देखने लगता है, क्या मुझे किसी मेज़ ने पकड़ लिया अपने प्रयोग के लिए? तभी हमारे एमसी बोलता है, ये बेवका, अगर मैं जिंदा बच गया ना यहाँ से तो उन लोगों को ज़रूर मार दूंगा। तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, यंग मास्टर, मुझे पता था आप उठ गए होंगे, मैं बाहर आ रहा हूँ, क्या आप बाहर आ रहे हैं? तब हमारे एमसी उस लड़के के गले पर तलवार रख देता है और बोलता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो बिना आवाज़ किए मेरे सवालों का जवाब दो। तभी वह सोल्जर बोलता है, ये आपके लिए कुछ ज़्यादा हो रहा है, अभी अभी तो आप सोकर उठे हैं। तभी एमसी सोचते हैं, मैंने इसकी गर्दन पर तलवार रखी हुई है और ये इतना शांत कैसे है, ये आखिर क्या बोल रहा है? तभी वह सोल्जर एमसी को धक्का देते हुए बोलता है, आप गुस्से करते करते सो गए थे। तभी हमारा एमसी हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या मैं? अरे तू पागल है क्या? कोई गुस्सा होकर सो जाता है क्या? और सच बताओ ना, मुझे तो ये सोल्जर ही पागल लग रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। सोल्जर फिर पूछता है, क्या आप इतने ज़्यादा सो गए हैं कि सब कुछ भूल गए हैं? आप ही ना ऑक्स के खिलाफ लड़ाई करने के लिए बोल रहे थे। एमसी पूरा शॉक में चला जाता है, मैं ऑर्क्स के खिलाफ लड़ाई करने जा रहा था? ये सोल्जर पागल हो गया है। मैं अभी अभी मर गया था और ये बोल रहा है कि मैं ऑर्क्स के खिलाफ लड़ाई कर रहा था। फिर एमसी बोलते हैं, रुको, कहाँ जा रहे हो? तुमने कहा था कि मैं गुस्से करते करते सो गया, ये क्या बकवास है? तो वो सोल्जर कहता है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो अपना सामान पकड़ो और मेरे साथ बाहर आइए। एमसी पूछते हैं, मेरा सामान और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सोल्जर जवाब देता है, कहाँ जाएंगे, अपने लोगों के पास, पर्डियम टेरिटरी ही जाएंगे ना। तभी एमसी कहते हैं, क्या कहा तुमने, एक बार फिर से बोलो। सोल्जर कहता है, मैं आपका बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। एमसी बोलते हैं, नहीं, इससे पहले जो तुमने बोला था। सोल्जर फिर पूछता है, क्या पर्डियम? तभी एमसी शॉक में पड़ जाते हैं, पर्डियम वही जो हमारी फैमिली चलाती थी। और तभी वह बाहर आकर देखता है और शॉक हो जाता है, क्या ये सच में पर्डियम टेरिटरी है? लेकिन कैसे, ये तो तबाह हो गया था ना, मैंने इसे अपनी आंखों से राख होते देखा था। तभी सोल्जर कहता है, यंग मास्टर, क्या आपने कोई बुरा सपना देखा था या कुछ और? मैं जानता हूँ कि हम लोग गरीब हैं, पर आप ऐसा मत कहो कि हमारी टेरिटरी जल गई। अगर आपके पिता को ये बात पता चल गई तो आप जानते हैं ना कि क्या होगा। एमसी अपने गालों को खींचते हुए सोचते हैं, ये हो ही नहीं सकता,
ये ज़रूर कोई बुरा सपना है, लेकिन फिर भीतर से एक अजीब सी हिचक महसूस होती है। ये बुरा सपना नहीं, हकीकत है। एमसी देखते हैं कि वह जवान दिख रहा है और उनकी टेरिटोरी भी सही सलामत है। इसका मतलब मैंने पास्ट में टाइम ट्रैवल किया है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और एमसी अपने पास्ट के बारे में बताते हैं। जब मैं छोटा था, मैं अपने परिवार से बहुत नाराज़ रहता था क्योंकि हमारा परिवार गरीब था और मेरे इम्मैच्योर बिहेवियर के कारण मैं बहुत सी गलतियां करता रहता था। इसी कारण मेरे परिवार और सभी लोगों ने मुझे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। मैं इसलिए अपना घर छोड़कर भाग गया। कई सालों तक मैंने ट्रेनिंग की और अपने आप को काबिल बनाया। मैं मर्सनरी बन गया और कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, अपने इस स्किल को डेवलप किया। हमारी पूरी टेरिटरी आग में जल रही थी और उसी पल मैंने अपना सब कुछ खो दिया। तभी सीन शिफ्ट होता है और एमसी बोलते हैं, लेकिन अब ये सब कुछ सही सलामत है और मेरी आंखों के सामने है। तभी एमसी हंसते हुए सोचते हैं, ये बहुत ही अजीब है कि मैं पास्ट में वापस आ गया। मुझे तो लगता है कि मैं खुशी में पागल हो जाऊंगा। आखिरकार मेरे पास बदला लेने का एक मौका है। तभी वह सोल्जर की तरफ देखते हुए सोचते हैं, थोड़ी देर पहले यह ऑर्क से लड़ाई के बारे में बोल रहा था ना। मैं ये दिन कैसे भूल सकता हूँ। यही वह दिन है जब हमारे कई सारे सैनिक मारे गए थे और तभी उन्होंने फोर्स ज्वाइन किया था और उन्हें फोर्स को लीड करने का आदेश मिला था। हमें सूचना मिली थी कि वहाँ 3 ऑर्क्स हैं, लेकिन वास्तविक में वहाँ 200 से ज़्यादा ऑर्क्स थे और इसी कारण हमारी सारी सेना मारी गई। तभी एमसी अपने एटीट्यूड में चलते हुए बोलते हैं, सोल्जर, चारों सारे हथियार उठा लो, आज इन्हें ऑर्क्स के हाथों मिट्टी में मिला देंगे। इतना बोलते ही एमसी को पीछे से एक हमला होते हुए महसूस होता है और एक बड़ा सा टैंक या कुछ भी उड़ते हुए उसके आगे गिरता है। सैनिक बोलते हैं, ऑक्स ने हमला कर दिया है, सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सभी सैनिक अपने हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं। तभी एमसी पीछे देखते हुए बोलते हैं, ऑर्क्स ये इतनी जल्दी कैसे आ गए? मुझे जल्दी ही चार्ज लेना होगा। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, सब लोग पीछे आओ, एक फॉर्मेशन बनाओ और डिफेंस पोजीशन में आओ गाइस। इसका नाम स्कोवैन होता है, जो कि एक कमांडर है, तो इसे एमसी कमांडर ही बोलता है। कमांडर आगे बढ़ता है और ऑर्क्स पर हमला करता है, जिससे ऑर्क्स अपने एक अटैक के दौरान उसे पीछे धकेल देते हैं। तभी वह सोचते हैं, ये आम ऑर्क्स जैसे नहीं हैं, ये लोग बाकी ऑर्क्स से अलग हैं। अगर इनमें हम लोगों पर हमला किया होता जब हम लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे, और यहाँ तो हमारी उम्मीद से ज़्यादा ऑर्क्स हैं। हमें तो बताया गया था कि यहाँ केवल 3 ऑर्क्स हैं, लेकिन यहाँ इससे ज़्यादा ऑर्क्स हैं। ये लड़ाई हम नहीं जीत सकते। तभी उनमें से कोई आवाज़ देता है, कमांडर, आपके पीछे। इतना बोलते ही कमांडर के पीछे से एक हमला होता है। तभी एमसी उसे पीछे धकेलते हुए ऑक्स पर हमला कर देते हैं और उसे एक ही बार में मार देते हैं। और दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको ये एक्सप्लेन से अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करें, क्योंकि सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।